स्मोक जान का रोक। पंजाब में शिद्दत बरकरार। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहर मुतासिर। हद निगाह इंतहाई कम होने के बाद मोटरवे M2, M3 और M4 मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी सूरत हाल के पेश नजर दिन के औकात में सफर को तरजीह दें, हुकाम की अपील। आज से 16 नवंबर तक बारिशों की पेशगोई। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, फैसलाबाद और जहलम में बादल बरसने का इम्कान। किला सैफुल्लाह, भक्कर, डेरा गाजी खान और दीगर इलाकों में भी रिमझिम मुतवक्के है। बारिश के बाइस फिजाई आलूदगी में कमी हो सकती है। महकमा मौसमियात का मौक़िफ़। आज एक बार फिर हमारी वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फिर जमहूरियत और आइन पर कम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। मैं किसी सियासतदान के जेल में कैद करने के हक में नहीं, लेकिन ये कि उसमें मेरा कोई किरदार होगा, ऐसा अभी कोई मरहला नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत पर शमखून मारा गया। हुकूमत जमहूरियत और आइन पर कम्प्रोमाइज की तरफ जा रही है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नए कानून के जरिए हर शहरी को मशकूक बना दिया गया। किसी सियासतदान की कैद के हक में नहीं हूं। मौलाना की बानी PTI की रिहाई की कोशिशों में अपने किरदार की तरदीद। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से सवाल पर जवाब देते हुए कहा, न हम अमेरिका की सियासत में मुदाखलत करते हैं, न उन्हें अपने मुल्क में मुदाखलत की इजाजत दे सकते हैं। ख्वाजा आसिफ के साथ पेश आने वाले वाकये की भी मजम्मत। लंदन में ट्रेन पर सफर के दौरान ख्वाजा आसिफ से बदतमीजी, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। नामालूम शख्स ने स्टेशन पर ताक़ुब किया, नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल, चाकू से हमले की धमकियां भी देता रहा। लीगी क़यादत का सख्त कानूनी कार्रवाइयों का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान हाई कमीशन के तवस्सुत से मुकदमा दर्ज करवाएंगे। कानूनी मुशावरत मुकम्मल, बयान तैयार कर लिया गया। PTI वाले बदतहजीबी वाला कल्चर लाए, अच्छा हुआ इनसे जान छूट गई। गाड़ियों के पीछे भागना और नारे लगाना इनका नसीब है। नवाज शरीफ ख्वाजा आसिफ से नारवा सलूक पर बरहम। लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, कुछ लोगों ने जाती मकासद के लिए मुल्क दांव पर लगा दिया। मुझे सियासत से बेदखल किया गया। पार्टी सदारत ले ली। इन फैसलों से मुल्क को नुकसान पहुंचा। सब तबाही के जिम्मेदार हैं। तरक्की में रुकावट ना आती तो पाकिस्तान आज G20 का हिस्सा होता। शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा, मईशत दोबारा तरक्की की राह पर गामजन। हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। शहबाज शरीफ दिलो जान से मुल्क की हालत बदलने में मसरूफ हैं। मुल्क से फितना पार्टी का खात्मा हो रहा है। एक दिहाई के बाद पाकिस्तानियों को अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं। जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, मुल्क तरक्की करता है। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। कहा, अवाम की फलाह बहबूद और मसाइल का खात्मा पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का टारगेट है। किसानों को कर्जों के साथ मशीनरी भी दे रहे हैं। 24 तारीख इमरान खान ने इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। आपने अपने जो जुडिशरी है उसके लिए निकलना है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकलना है। दूसरा, आपका जो स्टोलन मैंडेट है, आपने उसके लिए निकलना है। तहरीक-ए-इंसाफ 24 नवंबर को एहतजाज के लिए तैयार। मुल्क भर में मुजाहिरों की कॉल। अलीमा खान ने कहा, अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ और मैंडेट की वापसी के लिए बाहर निकलेंगे। इस्लामाबाद की तरफ मार्च भी होगा। मुतालबात मनवा कर ही दम लेंगे। एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल। इस बार कोई वापसी नहीं होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ललकार। कराची समेत सिंध के 26 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का आज सजेगा। 274 पोलिंग स्टेशन कायम, 213 इंतहाई हसास और 50 हसास करार। 33 नशस्तों पर 175 उम्मीदवार आमने सामने। हम दुश्मनों के खात्मे का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिले केच में ऑपरेशन। अहम कमांडर समेत 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और बारूदी मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक मतलूब दहशतगर्द सना और बारूद खुदकुश हमलावरों की भर्तियां करता था। फोर्सेस की मीरान शाह में कार्रवाई। 8 खवारिज हलाक, 6 जख्मी। अमनो अमान में खलल डालने वालों को भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सदर और वजीर आजम की कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन।
पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का अज़्म। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। मुल्क से दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर आज़म की चीनी नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात में यकीन दहानी। कहा, दो तरफा ताल्लुकात की मजबूती के नए दौर का आगाज हो चुका। शहबाज शरीफ की सदर अज़रबैजान इल्हाम अलियौफ से भी मुलाकात। मईशत, टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज नहीं इमदाद दी जाए। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए आलमी मदद नागुज़ीर है। 2030 विजन पर अमल दरामद के लिए $6,800 अरब की जरूरत। पाकिस्तान तनहा कुछ नहीं कर सकता। बर वक्त इकदाम ना किए तो मजीद नुकसान होगा। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। वजीर आजम का बाकू में COP29 समिट से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने तबाहकुन सैलाब का सामना किया। $30 अरब का नुकसान हुआ। हजारों एकड़ फसलें तबाह और लोग बेघर हुए। आलमी बरादरी वादे पूरे करे। रवां दिहाई के आखिर तक 30% गाड़ियों को मुतबादिल तवानाई पर मुंतकिल करने का आज़म। मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान ने IMF को मना लिया। अवाम पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाला जाएगा। FBR हुकाम के मुताबिक 12,970 अरब का सालाना हदफ बरकरार रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर GST भी नहीं लगाया जाएगा। इजाफी हंगामी टैक्स इकदामात की फिलहाल जरूरत नहीं। मुआशी सरगर्मियां बढ़ाकर टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान। ताजिर दोस्त स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर भी बातचीत मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का टैक्स टू GDP की शरह में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। ज़राई टैक्स इस्लाहात के लिए सूबाई सतह पर कानूनी साज का अमल तेज करने पर जोर। पाकिस्तान की अदालती तारीख में नए बाब का इजाफा। पहले आईनी बेंच की आज पहली समाअत। 18 मुकदमात सुने जाएंगे। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की समाअत होगी। बैरून मुल्क असासे रखने वालों की नाअहली की दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। PDM हुकूमत की कानून साजी का कलदम करार देने की दरख्वास्त भी मुकर्रर। मरियम नवाज के खत लिखने के बयान पर वज़ीर आला भारतीय पंजाब का दिलचस्प तबसरा। कहा, नवाज शरीफ की बेटी कहती हैं धुआं लाहौर जा रहा है। दिल्ली वाले कहते हैं धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमने जा रहा है? बीबी आप भी चिट्ठी लिख लें। जो बाइडेन के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरव्यू में बाइडेन से मुलाकात की अंदरूनी कहानी बयान की। कहा, जो बाइडेन के साथ मशरिक़े वस्ता और यूक्रेन के मसले पर भी गुफ्तगू हुई। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी तस्दीक। कहा, बाइडेन ट्रंप मुलाकात दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान हकाइक पर गुफ्तगू हुई। डोनाल्ड ट्रंप अपने साथ सवालात का पलंदा लाए थे। मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। इसराइल अपने अहदाफ पूरे कर चुका। अब गजा में जंग खत्म होनी चाहिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मुतालबा। कहा, इसराइल ने हमास के फौजी ढांचे को खत्म करने के अपने स्ट्रेटेजिक जंगी मकसद को पूरा कर लिया है। अब जंग खत्म होनी चाहिए। इसराइल ने गजा को मक्तल बना दिया। शुमाली इलाके में एक और पनाहगाह पर हमला। जबाली और खान यूनुस पर भी बमबारी। बच्चों खवातीन समेत मजीद 10 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 50 शहादतें। तादाद 43,712 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने 50,000 बच्चों के फौरी इलाज में मदद की अपील कर दी। इसराइल की रात भर बैरूत के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी। 4 फ़िज़ाई हमले। जुनूबी मदाफ़ात के इलाके धमाकों से गूंजते रहे। इसराइली हमले में खातून सहाफ़ी सकीना मंसूर अपने 2 बच्चों और खानदान के दीगर अफराद समेत शहीद हो गईं। हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। जुनूबी लिबनान में झड़पों के दौरान 6 इसराइली फौजी मारे गए। तर्जमान इसराइली फौज की तस्दीक। इस हिज़्बुल्लाह ने पहली बार तल अबीब में इसराइली फौज के हेडक्वार्टर और वज़ारत दिफा को भी निशाना बनाया। चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई समझौता नहीं। हार्वर्ड मॉडल नामंजूर। मेगा इवेंट की मेजबानी बचाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें तेज। PCB का दीगर बोर्ड से राब्ता। भारत ना माना तो मेंबर मुल्कों के ताउन से भारतीय साजिश का मुकाबला होगा। नौबत वोटिंग पर आई तो 12 में से 8 वोट दरकार होंगे। टूर्नामेंट मुंतकिल हुआ तो PCB कानूनी कार्रवाई भी करेगा। नई मंजिल नया हदफ। शाहीन एक और इम्तिहान के लिए तैयार।
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 आज होगा। कप्तान रिजवान कैंगरूज को व्हाइट वॉश करने के लिए पुरज़्म।